अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू टैब, उसके सारे ग्रुप्स और सारे ऑप्शंस आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़कर आए थे मेलिंग टैब और मैंने आपको बताया था मेल मर्ज कैसे करते हैं या राइट एंड इंसर्ट फील्ड कैसे करते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट या फिनिश, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर आए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो पहले आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा या यहाँ पर आई बटन में भी आ रहा होगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके MS वर्ड कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो, सारे लेक्चर, सारे क्लासेस देख सकते हैं सीरीज बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिया हुआ है, प्रूफिंग ग्रुप। इसमें तीन चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस और वर्ड काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इस कमांड के जरिए मैं ले लेता हूँ कुछ डमी पैराग्राफ्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप ये शॉर्ट की से करना चाहें तो इसकी शॉर्ट की होती है F7। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपके पास इस तरीके की रेड लाइन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस तरह की ब्लू लाइन अक्सर आपके डॉक्यूमेंट्स में आ रही होती होगी और आप सोचते होंगे भाई ये क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है या क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये जो बेसिकली रेड लाइन है ये आती है स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से, और ये जो ब्लू लाइन है ये आती है ग्रामर की मिस्टेक की वजह से। ठीक है, तो अगर आप इसे सेट करना चाहें तो यहाँ पर आपको रिव्यू टैब में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुझसे कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपने स्पेस दिया हुआ है टी और डॉट के बीच में, तो यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो तो इसे चेंज कर लो। मैंने कहा हाँ कर दो चेंज। ठीक है, ये सेट हो गया। अब यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा है कि भाई ये तुमने क्या लिख दिया, ये क्या लिखना चाह रहे हो तुम। ठीक है, तो आप यहाँ से जो लिखना चाह रहे हो वो आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। यही काम अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं तो वो ये है कि आप राइट क्लिक करो सिंपल और यहाँ से आप ये कर सकते हो। या अगर आप कहते हो नहीं भाई ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, तुम गलत बता रहे हो, तो आप इसको कर दो इग्नोर। ठीक है, ऐसे यहाँ कर्सर रखोगे, इसको सिलेक्ट नहीं करना वर्ड को, जस्ट कर्सर रखना है, देन राइट क्लिक करना है। देखें ये सजेशंस आ गई कि आप क्या लिखना चाहते हो, या मैंने कहा भाई मुझे यही लिखना है, तुम अपनी सजेशन अपने पास ही रखो, इग्नोर कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आप करना चाहें यहाँ से कर लें, यही काम आप शॉर्ट की से करना चाहें सिंपल F7 से तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और यही काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको थिसॉरस। इसका काम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक वर्ड है ये रीडिंग, मैं चाहता हूँ इसका मीनिंग का दूसरा वर्ड मुझे चाहिए। क्यों चाहिए भाई, यही यूज़ कर लो। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आप चाहते हैं कि उसी मीनिंग का सेम वर्ड मिल जाए मुझे, तो आप वो गूगल से ढूंढते हैं या बहुत सारी साइट्स पे जाते हैं। सिंपल आपको कहीं नहीं जाना, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है थिसॉरस का। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F7। आप चाहो शॉर्ट की से कर लो या आप चाहो इस ऑप्शन के जरिए कर लो। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको सेम मीनिंग के दूसरे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख लिया टीचर। ठीक है, मैंने इसको किया सिलेक्ट शिफ्ट और F7 प्रेस किया थिसॉरस ओपन करने के लिए, और लीजिए इससे रिलेटेड आपको सेम मीनिंग के दूसरे वर्ड्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जैसे एजुकेटर, ठीक है, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर। ठीक है, आप जो यूज़ करना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे इस वर्ड की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वर्ड काउंट। ये आपको ये बता देगा कि आपके पास कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। जो भी चीज़ आप चेक करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्ड काउंट। देखें पेजेस मेरे पास कितने, एक पेज है, वर्ड्स कितने टोटल 241। ठीक है, करेक्टर्स जिनके बीच में स्पेसेस नहीं हैं वो कितने हैं, करेक्टर विद स्पेस कितने हैं। अच्छा, स्पेस और विद स्पेस का क्या सीन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी बात करूं एस और ई, इन दोनों के बीच में स्पेस है तो ये आएगा विद स्पेस में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एन और जी की तो इनके बीच में स्पेस नहीं है तो ये आएगा नो स्पेस कैरेक्टर्स में। ठीक है, वर्ड्स क्या होंगे, जैसे ये टीचर, लेफ्ट, ऑफ, इवन,
ऑन अदर डिवाइस, ये सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स कितने हैं, 6 पैराग्राफ्स हैं, बेसिकली 5 पैराग्राफ हैं और एक ये लिखा हुआ वर्ड, तो वो उसे काउंट कर रहा है 6। लाइन्स कितनी है, इतनी है, ठीक है। या अगर आपके पास हेडर फुटर या टूल टेक्स्ट बॉक्सेस भी होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे कि भाई आपने कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए, कितने फुट नोट्स लिए हुए, कितने एंड नोट्स लिए हुए, ठीक है। और फुट नोट, एंड नोट, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप रेफरेंस टैब देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक ग्रुप होता है फुट नोट्स का, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं दिखाया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर दिखाई जाती हैं, ठीक है। या यही काम आप अगर फाइल पे आ जाओ, फाइल में आने के बाद इन्फो में आ जाओ, इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपके पास चेक फॉर इश्यूज में आ जाओ, तो ये रहा आपके पास चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये आपको जब भी आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करोगे तो ये आपको कोई इशू नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ से इंसर्ट में जाके कोई शेप वगैरह इंसर्ट कर लेता हूँ तो फिर देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है। मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद मैं अगेन आया रिव्यू टैब में और यहाँ से मैंने चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करा। अब देखिए मुझे एरर्स दिखा रहा है, कितने एरर्स हैं मेरे पास, 2 एरर्स हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझसे बोला भाई ये शेप है और इसका मसला क्या है, इसका मसला ये है कि आपने इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया हुआ। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, जो भी आप लिखना चाहो नॉर्मली लिख दो और इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब ये बोल रहा है भाई इसमें तुम अगर चाहो, ये जो तुमने ओविल यूज़ किया भाई ये नॉट इन लाइन, एक लाइन में नहीं है, ये कहीं पर भी मूव हो जाएगा आराम से। तो इसको एक लाइन में करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ करना है, तो मैंने बोला जी कर दो, प्लेस दिस इन लाइन, या यही काम मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से जाके ये रहा इनलाइन ऑप्शन, ठीक है। या मैंने आपको बताया था फॉर्मेट टैब में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, इसमें जाओ और यहाँ से आप कर सकते हो इसको इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मुझसे यही कह रहा है, मैंने बोला चलो भाई कर लेते हैं, तुम्हारी सुन लेते हैं, ये हो गया। और ये मुझे इसने दिखा दिया भाई एक्सेसिबिलिटी नो इशू फाउंड। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें लैंग्वेज का। लैंग्वेज में सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रांसलेटर। वैसे आपको ट्रांसलेट या ट्रांसलेटर पता होगा, ट्रांसलेटर बेसिकली किसे कहते हैं, जो एक ज़बान को दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करता है, उसी को कहते हैं हम ट्रांसलेटर, ठीक है। जैसे अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक ट्रांसलेटर होता है जो मेरी बोली गई इंग्लिश को आपको बताता है उर्दू में, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करने वाले। मैं गया ट्रांसलेटर में, अच्छा उससे पहले आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या जिस भी डिवाइस में आप ये ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये दिया हुआ है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ ट्रांसलेट हो जाएगा। या मैंने कहा भाई सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है जस्ट मैं उसी को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। या इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये मिनी ट्रांसलेटर। इसका काम क्या होगा कि आप किसी एक वर्ड को, एक एरिया को, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को अगर ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ये क्विकली उसकी ट्रांसलेशन आपको दे देगा, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ से ये ट्रांसलेट सिलेक्टेड, ठीक है। मैंने कहा भाई ये बार बार मुझे नहीं दिखना चाहिए, यस कर दिया मैंने इसको। यस करने के बाद ठीक है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई फ्रॉम और टू किससे किस में करना है। इंग्लिश में तो है, मैंने कहा भाई फ्रेंच में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उर्दू में। ये आ गया उर्दू पाकिस्तान, ठीक है। लीजिए ये होकर आ गया ट्रांसलेट, ठीक है। अगर आप चाहो इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और ये आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। अपने दस्तावेज़ात को पेशा वाराना तौर पर तैयार करने के लिए सही है, वर्ड आर्ट फुटर और ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। सही क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रहते रहते अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवा के अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको लैंग्वेजेस का। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से लैंग्वेजेस सेट करवा सकते हो, जो भी आप करवाना चाहो। अभी हमारे कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की, हमारे हर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें कमेंट का। अगर हम चाहें किसी भी एरिया पे अगर हमें कमेंट करना हो तो हम इजीली कमेंट कर सकते हैं। कमेंट किसे कहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे हम लोग अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की पोस्टिंग पे कमेंट देते हैं। कमेंट मतलब अपनी राय कि यार मुझे आपकी पोस्ट कैसी लगी, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पे भी किसी भी एरिया पे कमेंट करवा सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई इस एरिया पे करो
और अगर मैं राइट साइड पे आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर ये आ रहा है कमेंट के किसने किया और कब किया और क्या किया। ठीक है, ये सब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किसने किया भाई, इस बंदे ने किया है या इस अकाउंट ने किया है, क्या किया है ये आ रहा, और कब किया है ये लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, अगर ऐसे आप इस पे भी कर्सर लेके जाओ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई किस बंदे ने किया है, किस डेट पे किया है, किस टाइम पे किया है और क्या कमेंट किया है। अगर आप चाहते हो ये नेम आपको चेंज करना है तो आप जाओगे फाइल में जाने के बाद यहाँ से जाओगे आप मोर में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शंस का। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ आप, यहाँ पर जाने के बाद आप होगे नॉर्मल जर्नल में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र नेम, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैंने कर दिया इसको इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी और मैंने इसको कर दिया ओके। देखें अब मैं अगर कमेंट करता हूँ किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे तो देखें यहाँ पर वो नाम लिखा हुआ आएगा जो कि मैं अभी चेंज करके आया हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आप चाहते हो कि भाई डिलीट करवाने कमेंट्स, सारे कमेंट डिलीट हो जाएं या एक एक करके कमेंट डिलीट हो, जिस पे मैं हूँ वही डिलीट हो जाए तो ये वो डिलीट कर देगा। ऐसे ही मैं इस पर आया, इस पर आने के बाद अगर मैं चाहता हूँ यही वाला कमेंट डिलीट हो जाए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ, मैं अभी इस कमेंट पे हूँ, मैं चाहता हूँ प्रीवियस वाले इस वाले कमेंट पे आना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं प्रीवियस चला जाऊँगा या यहाँ से मैं नेक्स्ट आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रीवियस नेक्स्ट कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो शो कमेंट्स करना तो आपके पास जितने भी कमेंट्स होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ पे ये सी हो रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये नहीं देखने कमेंट्स तो आप क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो, आपको ये कमेंट्स नहीं दिखेंगे। सही है, मैं यहाँ से सारे कमेंट्स करवा देता हूँ डिलीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है मैं ट्रैकिंग। अच्छा, ट्रैकिंग किसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और वहाँ पे मैं वर्क करता हूँ एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। वहाँ पे मैं रिपोर्ट्स क्रिएट करता हूँ और मैंने कोई भी रिपोर्ट क्रिएट की है तो दूसरे दिन मुझे आके लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में, मेरी रिपोर्ट में चेंजेस की गई हैं। ठीक है, ये मुझे शक है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं, तो मैं यही चेक करना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस की गई है, कैसे की गई है या कहाँ कहाँ पर चेंजेस की गई हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ट्रैकिंग ग्रुप। ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+E। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही देखें मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद देखें ये हो गया हाईलाइट होने के बाद अब देखें मैं जहाँ पर भी कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर ये एक लाइन आ जाएगी, और जहाँ भी जिस भी लाइन में मैं लिखूंगा यहाँ पर लाइन आ जाएगी, या जो भी मैं रेस करवाऊंगा या जो मैं इंसर्ट करवाऊंगा वो सब आपको यहाँ पे पता चलता जाएगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हुई है या क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी कोई फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो भी यहाँ पर आपके पास लाइन आ जाएगी। सही है, अब अगर मुझे चेक करना है कि भाई क्या चेंजेस की गई हैं और कैसे की गई हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहला तरीका ये है सबसे कि ये जो आपके पास रेड लाइन आ रही है इस पर आप सिंपल क्लिक कर दो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि भाई आपने क्या क्या यहाँ पे अप्लाई किया है। देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर्मेटेड, कि यहाँ पे आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीज़ें की गई हैं इस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ये हुआ है इंसर्ट। कर्सर लेके जाएं तो ये दिखा देगा आपको। एक चीज़ अगर हम गौर करें, ये वाला जो टेक्स्ट है इस पे आ रही है एक लाइन, क्यों आ रही है, क्योंकि इसको मैंने करवाया था डिलीट। देखें लिखा हुआ आ गया टाइम और उसी के बराबर में लिखा हुआ है डिलीटेड। सबसे आसान तरीका यही है ये चेक करने का कि क्या क्या चेंजेस की गई हैं आपके डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट में। दूसरा तरीका ये है कि आप आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले फॉर रिव्यू, यहाँ पे जाओ आप, ये लिखा हुआ है सिंपल मार्कअप। अगर आप इसे कर दो ऑल मार्कअप तो ये आपको वही रेड लाइन शो करवा देगा जो मैंने सिंपल यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करके परफॉर्म किया था काम। वही काम आप चाहो तो यहाँ से ऑल मार्कअप करके कर सकते हो, या नो मार्कअप अगर आप कर दो तो क्या होगा, चेंजेस हुई हुई हैं, बस क्या होगा वो रेड लाइन शो नहीं होगी और क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो आपको हाईलाइट नहीं होंगी। ये देखें दिख रहा है कि ये मैंने किया था, यहाँ पे किया था मैंने, और यहाँ पे किया था। ठीक है, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग की थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है जो चेंजेस करने से पहले था, जो मैं बना के गया था, तो आप क्या करो, आप आ जाओ यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करो, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा देगा, वो डॉक्यूमेंट जो आप बना के गए थे चेंजेस करने से पहले जो था। ठीक है, यहाँ से आप इसको रिव्यू कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो,
जो जो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में ऐड की गई हैं। इसके अलावा अगर आप आ जाओ नीचे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है शो मार्कअप कमेंट्स। कमेंट्स जैसे अगर किसी ने कमेंट किया है कोई, तो वो अगर आपको देखना है तो सही है, नहीं देखना है इस पर तो चेक हटा दो, कमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंसर्ट, जैसे जो चीज़ें मैंने इंसर्ट की हैं और जो चीज़ें डिलीट की गई हैं वो दिख रही हैं आपको, अगर आप चाहते हो ना दिखें आप हटा दो। देखें यहाँ पे जो वो आ रही थी हाईलाइट वो चली गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई फॉर्मेटिंग भी नहीं देखनी मुझे तो ये हटा दो। देखें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे करी थी मैंने फॉर्मेटिंग, अगर मैं यहाँ से इस पे चेक लगाता हूँ तो देखें आपको शो होगा, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ इस पे से फॉर्मेटिंग पे से तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। ऐसे ही आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है चेक करने के लिए, रिव्यूइंग पैन, इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर भी आपको गाइड कर दिया जाएगा ये चीज़ हुई है एडिट। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको बैक स्पेस करके रेस करवा सकते हो, देखो यहाँ से भी ये रेज हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप हटा दोगे चला जाएगा। 7 थे अब बचे 6, ये ऐड हुआ है, ये डिलीट हुआ है, ये ऐड हुआ है, ये फॉर्मेटेड हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप वैसे तो चेंज कर सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास चेंजेस ग्रुप। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हैं जैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसका काम क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस की गई हैं ये, इस पर क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट कर दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। मैंने कहा रिजेक्ट कर दो। इस कमेंट का क्या करना है, मैंने कहा रिजेक्ट कर दो, चली जाएगी। इसका क्या करना है, अगर देखें मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा दोबारा आ जाएगा वापस, मैंने कहा इसको ऐड कर लो तो मैं कर लूँगा एक्सेप्ट, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में रह जाएगा, डिलीट नहीं होगा। इसका क्या करना है, मैंने कहा इसको भी एक्सेप्ट कर लो, या अगर आप चाहते हो नहीं भाई इसको छोड़ दो फिलहाल आगे बढ़ो नेक्स्ट दिखाओ, ये मैंने कहा इसको करवाओ रिजेक्ट, ठीक है। ये इसका क्या करना है, मैंने कहा और दिखाओ कोई और है, प्रीवियस नेक्स्ट नहीं है कोई भी, लास्ट यही बचा है, इसको करवा लो एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, रिजेक्ट करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया है कि आपके पास अब कोई ट्रैक चेंजेस नहीं बचा रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने इसको कर दिया सिंपल ओके। ओके करने के बाद आगे आ जाए हम, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें कंपेयर। कंपेयर आपको पता होगा मिलाना। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने लिया यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन करके, कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ्स ले लिए डमी, ठीक है। इसको मैं करवाता हूँ सेव, तो मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद सेव एज करने के बाद ब्राउज करने के बाद मैं इसको नाम दे दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर docs1, मतलब डॉक्यूमेंट 1, और इसको करवाना है मुझे डेस्कटॉप पे सेव और सेव, ठीक है। सेव करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 3 पैराग्राफ्स कर दिए रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया इन्फोटेक कंप्यूटर ITC, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको दोबारा सेव करना है मुझे, तो मैं फाइल में गया, अगेन फाइल में जाने के बाद मैं जाऊँगा सेव एज में जाने के बाद ब्राउज, और यहाँ से मैं इसको दे दूँगा डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। और इसको भी कर दूँगा मैं सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ यहाँ से, सही है। तो मैंने यहाँ से ले लिया बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं आया रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में आने के बाद कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद ये बोल रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, मैंने कहा ओरिजिनल है डेस्कटॉप पे है डॉक्यूमेंट 1, वो ओरिजिनल है। और किससे कंपेयर करवाना है वो आप यहाँ से बता दो, मैंने कहा ये है डॉक्यूमेंट 2, इससे कंपेयर करवाओ, ठीक है ओके। अगर कोई कंपैरिजन होगा तो वो आपको दिखा देगा कि कंपैरिजन है। और देखें अगर मैं क्या करता हूँ दोनों सेम रखता हूँ, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट 1 ही है, तो देखें कोई कंपेयर नहीं है यहाँ पे। पहली बात ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास क्योंकि कोई उसमें चेंजेस हैं ही नहीं, चेंजेस हैं अभी, तो मैंने किया ओके करके दिखाओ। तो देखें ये बता रहा है वो, ये आ रहा है आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट, और ये है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये है आपका वो डॉक्यूमेंट जिससे आपने कंपेयर किया, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया आपका, ठीक है। और ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट 2, मतलब जिससे हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं, ये है कंपेयर वाला एरिया। देखें अगर आपको याद हो तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सारे पैराग्राफ्स थे, ऐसा ही है। इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया था, कुछ पैराग्राफ को डिलीट कर दिया था, तो वो यही बता रहा है कि भाई देखो ये वाला जो है पार्ट, ये दोनों पैराग्राफ्स आपके ओरिजिनल में भी हैं और जिससे कंपेयर करवा रहे हो उसमें भी हैं। देखें ज़रा
ये वीडियो प्रोवाइड करके और टू मेक इसमें भी है, और ये वीडियो प्रोवाइड और टू मेक ये दोनों पैराग्राफ इसमें भी हैं। अब बात क्या आती है, ये जो आ रहा है ये क्या है, तो ये आपको ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो ये पार्ट है ये सारा का सारा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है, और ये है आपके इस वाले उसमें। जैसे ये जो आ रहा है जिसमें ये सिंपल रेड रेड लिखा हुआ है, ये है आपके जिससे आप कंपेयर करवा रहे हो उस डॉक्यूमेंट में है, और ये जो पार्ट है आपका जिस पे ये लाइन बनी हुई आ रही है ये पैराग्राफ्स आपके उस डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईजिली कंपेयर करवा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंपेयर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने दोबारा पैराग्राफ लिख लिए सारे के सारे, और मैंने इसको दोबारा सेव किया, सेव करने के बाद ठीक है मैंने इसको डेस्कटॉप पे रख लिया और मैंने इसका नाम रख दिया ABC, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 जो है हमारा और ABC ये दोनों सेम है, मतलब इसमें जो वर्डिंग है सबकी सेम है। मैंने इसको क्लोज किया, कंपेयर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेरा डॉक्यूमेंट 1, 2 में करी थी हमने चेंजेस जो अभी हम देख रहे थे प्रीवियस। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों डॉक्यूमेंट एक्चुअल सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, जो पैराग्राफ इसमें लिखे हैं वही इसमें लिखे हैं, ठीक है। मैंने किया ओके। देखें जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, MS वर्ड आपको खुद ही बता देगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो आपको कोई कंपैरिजन दिखाएगा ही नहीं। अगर कंपैरिजन होगा तो वो कैसे होगा वो अभी हम प्रीवियस देख के आ चुके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के। अगर आप चाहते हो भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें कोई भी कुछ भी ना कर सके, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो डिलीटिंग हो, कोई भी कुछ भी ना करे, तो आप जाओ इस ऑप्शन में। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने कहा नहीं करवाना। एडिटिंग मतलब किसी चीज़ को इंसर्ट करना है या किसी चीज़ को डिलीट करना है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई पिक्चर लेनी है, या कोई पिक्चर ऑलरेडी है तो उसे डिलीट करना है, कोई टेक्स्ट है तो उसे डिलीट करना है। मैंने कहा नहीं, ये भी मत करवाना, ठीक है। सब पे करवा दूं, मैंने कहा हाँ एवरीवन। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट प्रोटेक्शन, मैंने कहा ठीक है, क्लिक। देन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पासवर्ड बता दीजिए, मैंने पासवर्ड बता दिया, कंफर्म पासवर्ड बता दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब कोई भी बंदा इस फाइल को खोलेगा और यहाँ पे कुछ भी लिखेगा, जैसे ही वो लिखेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, और यहाँ अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी, यू कांट मेक दिस चेंजेस बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हुआ है लॉक। ऐसी देखें यहाँ आ जाए, यहाँ से भी आप कुछ भी ना इंसर्ट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये प्रोटेक्शन ख़त्म करनी है तो सिंपल आप जाओगे अगेन यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद सिंपल स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दो। प्रोटेक्शन पे क्लिक जैसे ही करोगे आपसे मांगेगा पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड पता है एंटर करो और प्रोटेक्शन हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। जैसे मैंने इसको दे दिया पासवर्ड, एंटर किया मैंने, और अब प्रोटेक्शन हो गई है ख़त्म। अब आप लिखो, कुछ भी करो, डिलीट करो, यहाँ से होम टैब से कुछ भी इंसर्ट करना है करवाओ, फॉर्मेटिंग करवाओ, जो करना चाहते हो कर लो, ईजिली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इंकिंग, कि अगर आप जैसे पेंट वगैरह में करते थे हम, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जब अवेलेबल होगा जब आपके पास या तो कोई ऐसी डिवाइस हो जो टच से चलती हो, या आपके पास जो लैपटॉप है वो टच वाला हो, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।